अबे ओए लंगड़े, तू गार्ड है ना इस कंपनी का, और तेरी इतनी औकात हो गई कि तू सोफे पे बैठकर खाना खा रहा है। तो क्या हुआ मैडम, मैं गार्ड हूँ तो क्या मैं यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकता? वैसे मैडम मैंने आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए आई हो क्या? और नहीं तो क्या, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। और तुझे पता है किस पोस्ट के लिए आई हूँ मैं? मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने बैठ के खाना खाएगा। अब ना चुपचाप ही जल्दी से अपना गंदा सा खाना उठा और नीचे बैठ के खा, जल्दी से जा। अरे मैडम अभी तो आपकी यहाँ पर नौकरी नहीं लगी, तब आपके इतने तेवर। और अगर आपकी यहाँ पर जॉब लग गई, आप तो हमें नौकरी से ही निकाल दोगी। और क्या, मैं तुझ जैसे लंगड़े लूले को अपनी कंपनी में रखूंगी जिसे अपनी लिमिट्स का भी नहीं पता। और अब ना तू मेरा दिमाग मत खा, चुपचाप जमीन पे बैठ के खाना खा। जी मैम साहब। भैया मैनेजर के इंटरव्यू यहीं पे चल रहे हैं? हाँ जी भैया, इंटरव्यू यहीं पे चल रहा है, आप प्लीज़ यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर लीजिए। वैसे भैया एक बात पूछो, आप नीचे बैठ के खाना क्यों खा रहे हो? आप ऊपर बैठ के भी तो खाना खा सकते हो। इन जैसे लोग ना नीचे बैठकर ही खाते हुए अच्छे लगते हैं। इनकी औकात ही यही है नीचे बैठने की, इसलिए नीचे बैठकर ही खाएंगे। और हम ना यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर आया और ये मेरे सामने सोफे में बैठकर खाना खा रहा है। इसकी इतनी औकात नहीं है। और वैसे भी इस कंपनी में 10-12 हजार रुपए सारे कमाता है। हम ना यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर आए हैं और ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे सामने सोफे में बैठकर खाना खा रहा था। इसकी इतनी औकात नहीं है। और वैसे भी इनकी कंपनी में सैलरी कितनी होती है? 10-12 हजार, और हमारी सैलरी की स्टार्टिंग ही 50 हजार से होती है। अरे मैडम क्या प्रॉब्लम हो गई? खाना ही तो खा रहा है बेचारा, अगर यहाँ पे बैठ के खाना खा लेगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी मैडम काम तो ये भी करता है इस ऑफिस में, तो आराम से बैठ के खाना खाने का इसका भी तो हक है। हमारे और इनके काम में ना जमीन आसमान का अंतर है। ये बाहर गेट पर धूप में खड़े रहते हैं और हम ऑफिस में एसी में बैठकर काम करते हैं। इसे सलाम ठोकना पड़ता है और हमें सलाम मिलते हैं। देखिए काम में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। तो एक इंसान को इतना तो हक है ना कि वो चैन से और सुकून से खाना खा सके। ना तो इन्हें चैन का अधिकार है और ना ही इन्हें सुकून का अधिकार है। ये कीड़े मकोड़े ना कीचड़ में अच्छे लगते हैं, और अगर हम इन्हें कीचड़ से बाहर निकालेंगे ना तो ये आकर हमारे सर पे बैठ जाएंगे। हम इतनी मेहनत और इतने बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि हमारे सामने बैठकर खाना खाएं। माफ़ कीजिए मैडम, आपके बोलने के लहजे से तो लगता है कि आप खुद पढ़ी लिखी नहीं हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक भी सोर्स सिफारिश से आई हो। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, उसे दूसरों को रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आती है, बात करने की तमीज होती है। लेकिन आपके अंदर तो दोनों ही नहीं है। देख नहीं रही आप, ये बेचारा अपाहिज है, बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है, और आप इसे नीचे बैठ के खाना खाने के लिए बोल रही हो। तुम्हारे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भी मुझे बिल्कुल इसी की तरह लग रहे हो, कीचड़ के कीड़े मकोड़े। और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? सेल में से उठा लिए क्या? और तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? ऐसे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने नहीं आते, और वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए। ओ अच्छा, मुझे लगता है तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हो, तभी तो इतने घटिया कपड़े पहने हुए हैं। बस तुम्हारे हाथ में ना ये बैसाखी और होती, बिल्कुल भाई भाई लगते तुम दोनों। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कोई मॉडलिंग का इंटरव्यू नहीं चल रहा है, मैनेजर के जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरे कपड़ों को देखकर मेरा सिलेक्शन किया जाएगा या मेरे कपड़ों को देखकर जज किया जाएगा, बल्कि यहाँ तो मेरी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, मेरी काबिलियत देखी जाएगी, या मैं इस कंपनी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ वो देखा जाएगा, मेरे कपड़े नहीं। तुम जैसे गरीब लोगों से ना बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों में दिमाग तो होता नहीं है, दूसरे लोगों का दिमाग और खराब कर देते हो। तुम ना भी काम करो, अपने काम से काम रखो, बाकी इंटरव्यू में देखा जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ मैडम, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की से बात करने का जिसे बोलने का लहजा तक नहीं है। राहुल अंदर आओ।
सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने बुलाया था। राहुल, बाहर 2 लोग बैठे होंगे, उन्हें अंदर भेज दो। जी सर, अभी बुलाता हूँ। सुनिए, आप लोगों को सर ने इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए दोनों। सर लीजिए, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अपने पास रखिए। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करोगे तो एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों का बिहेवियर। आप दूसरे लोगों से कैसे बिहेव करते हो। और आज आप लोगों का इंटरव्यू इस बात पर नहीं हुआ कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बल्कि इस बात पर हुआ है कि दूसरों के प्रति आपका बर्ताव कैसा है, कैसा बिहेवियर रखते हो आप। जब आप लोगों ने गेट के अंदर एंट्री की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोफे पर बैठकर सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा है। उसे सोफे पर बैठकर खाने के लिए मैंने ही बोला था, और मैं ये देखना चाहता था कि जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो जब सिक्योरिटी गार्ड को सोफे पर बैठकर खाना खाते हुए देखोगे तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप उससे कैसा रिएक्ट करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, सिक्योरिटी गार्ड का पद मैनेजर से नीचे होता है, और इसी वजह से जो भी मैनेजर होते हैं अक्सर वो सिक्योरिटी गार्ड को उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने से कम आंकते हैं, उसके प्रति सही रवैया नहीं अपनाते हैं। क्योंकि आप दोनों मैनेजर की पोस्ट पर आए हो तो मैं यही देखना चाहता था कि आपका उसके प्रति रवैया कैसा रहता है। अच्छा रितु, आप बताइए मुझे, वो सिक्योरिटी गार्ड सोफे पर बैठकर खाना खा रहा था तो इसमें क्या गलत है? सर अभी आप खुद ही कह रहे थे कि जो गार्ड की नौकरी होती है वो चाहे कैसी भी हो, लेकिन होती तो गार्ड की नौकरी है ना। अब आप खुद ही देखिए, अगर आपकी कंपनी में कोई बड़ा क्लाइंट आए और वो आके देखे कि एक लंगड़ा लूला गार्ड सोफे पे बैठकर खाना खा रहा है, तो इस कंपनी की रेपुटेशन पे कितना फर्क पड़ेगा। मैं तो बैठ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा क्लाइंट आएगा तो वो एक गार्ड के सामने कैसे बैठेगा। देखो रितु, आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो मैनेजर की पोस्ट के लिए हो रहा है, इस कंपनी के डायरेक्टर के लिए नहीं। तो लोगों से कैसे डील करनी है वो मेरा काम है, वो मैं कर लूँगा, उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। रितु, तुम्हें पता है हमारी कंपनी का कितना बड़ा नाम है, मार्केट में कितनी रेपुटेशन है। हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं IIT, IIM से ग्रेजुएट हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, उनसे कैसे डील करनी है। सर आपको कुछ नहीं पता इन गरीबों के बारे में, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है इन गरीबों के बारे में। आज तो ये सोफे पे बैठकर खाना खा रहा है, कल को ना आपकी कुर्सी पे बैठकर खाना खाएगा ये। रितु, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, उस सिक्योरिटी गार्ड को सोफे पर बैठकर खाना खाने के लिए मैं नहीं बोला था, ताकि मैं तुम लोगों का इंटरव्यू ले सकूं। और हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो बेशक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन हमारी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है। हमारी कंपनी के अंदर कोई भी हो, चाहे वो मैनेजर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे डायरेक्टर हो, हम सभी को एक समान आंकते हैं। और हाँ, अगर वो जानबूझकर भी सोफे पर बैठकर खाना खा रहा होता तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। वो दिन रात हमारी कंपनी की सेवा करता है, दिन रात बाहर गेट पर खड़ा रहता है, और वो इस कंपनी का एम्प्लॉय भी है। तो क्या वो सोफे पर बैठकर खाना नहीं खा सकता? ऐसा है रितु, तुम्हारी सोच गलत हो सकती है, मेरी नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है किसके साथ कैसा बिहेव करना है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी बातों से लग रहा है ये जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ना, वो भी तुम्हारी नहीं है, ये भी तुमने कहीं घटिया यूनिवर्सिटी से खरीदी हुई है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ये क्वालिटीज़ नहीं है कि कैसे एक मैनेजर को दूसरे के प्रति कैसे पेश आना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। खैर, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो, ये अपनी फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। सर आप एक बार मेरी क्वालिफिकेशन तो चेक करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी जैसी मैनेजर आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। अरे मुझे नहीं देखनी, अपनी क्वालिफिकेशन अपने पास रखो, बस तुम जाओ यहाँ से। सर मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है, आप एक बार मेरी फाइल देखिए तो सही। अरे जिसे बात करने की तमीज नहीं है वो क्या अच्छा करेगा इस कंपनी के लिए। सर एक बात बोलूं मैं आपसे, आप ये मुझे पोस्ट ना देकर ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
देखो रितु, मुझे बहुत अच्छे से पता है इस कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर मैंने तुम्हें रख लिया ना इस कंपनी में, तो तुम तो इस कंपनी का बिल्कुल लॉस ही करवा दोगी, क्योंकि आज तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात कर रही थी। क्या पता कल को कोई क्लाइंट आए, तुम उसके साथ भी ऐसा बिहेव रखो। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी में बिल्कुल नहीं रख सकता। तुम ऐसा करो, ये फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। वैसे अभिषेक, आज जो तुमने किया है ना, बहुत अच्छा किया है। हर इंसान ऐसा नहीं करता। आजकल पता है क्या होता है, जो बड़ी पोस्ट पर है ना, वो हमेशा यही सोचते हैं जो उनसे नीचे पोस्ट पर हैं उनके साथ बदतमीजी से बात करें, उन्हें दबाएं। क्योंकि बड़ी पोस्ट वाले लोग ये नहीं चाहते कि उनसे नीचे जो पोस्ट पर हैं वो उनसे आगे बढ़ें, कुछ तरक्की करें। लेकिन अभिषेक, तुमने उसके साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे अपने बराबर हक दिया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा वो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएगा तो तुम्हारी इसमें शान नीचे होगी। यह सोच हर इंसान की नहीं होती। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, तुम हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो। थैंक यू सर, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए और मेरी काबिलियत पहचानने के लिए। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ इस कंपनी के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। यू मोस्ट वेलकम।